आज की कहानी है ब्रिटिश भारत में कैसे आए और कैसे धीरे धीरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ मसाले, रेशम, कपड़ा और हीरे जवाहरात दुनिया भर में मशहूर थे। यूरोप के देशों को भारत से व्यापार करना था, लेकिन भारत तक पहुंचना आसान नहीं था। तभी इंग्लैंड की एक कंपनी सामने आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसके बाद अंग्रेज जहाज लेकर भारत पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने सूरत में अपना व्यापार शुरू किया। वे भारतीय राजाओं से दोस्ती करते, तोहफे देते और धीरे धीरे अपने व्यापारिक केंद्र बनाने लगे। लेकिन उनके मन में सिर्फ व्यापार नहीं था, उनकी नजर भारत की दौलत और सत्ता पर थी। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। राजा आपस में लड़ते रहते थे। अंग्रेजों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। वे एक राजा का साथ देकर दूसरे राजा को हरवाते, फिर बदले में जमीन और ताकत ले लेते। और फिर आया वो दिन जिसने भारत की किस्मत बदल दी, प्लासी का युद्ध 1755। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हरा दिया। लेकिन यह जीत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि धोखे से मिली थी। अंग्रेजों ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था। यही से भारत में अंग्रेजों की असली सत्ता शुरू हुई। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वे भारत के शासक बन चुके थे। उन्होंने किसानों पर भारी टैक्स लगाए, भारतीय उद्योगों को कमजोर किया और भारत का धन इंग्लैंड भेजने लगे। धीरे धीरे पूरा भारत अंग्रेजों के कब्जे में आने लगा। लोगों को एहसास हुआ कि ये लोग व्यापार करने नहीं, राज करने आए थे। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। 1857 में पहली बड़ी क्रांति हुई, जिसे इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कहा जाता है। मंगल पांडे जैसे वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद आजादी की लड़ाई शुरू हुई, जो 1947 में जाकर खत्म हुई। अंग्रेज व्यापार करने आए थे, लेकिन चालाकी और राजनीति से पूरे देश पर राज करने लगे। और फिर भारत ने उन्हें दिखा दिया कि आजादी की कीमत क्या होती है।